जो लोग एसी यूज़ करते हैं इस वक्त उनके एसी बंद नहीं हो रहे हैं अगर बिजली नहीं जा रही है तो, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। झुलसा देने वाली इस गर्मी के बीच एक राहत की खबर आई है और देश में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दौर है गर्मी का, वो हर एक को प्रभावित कर रहा है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, बेजुबां पक्षी, जानवर, इंसान, हर कोई लू से तप रहा है। खास करके उत्तर भारत में एक तरफ दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई हिस्से आग उगलती गर्मी से झुलस रहे हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से दी जाने वाली एक राहत की खबर, खतरे की आशंका, वो क्या कहती है, बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया राहत और खतरे दोनों ही का अलर्ट। ये तो वही बात हो गई कि गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, पहले आप क्या सुनेंगे, तो इस बारे में बहस में नहीं पड़ते हैं। जो खबर है वो आपको बताते हैं। दरअसल आईएमडी के मुताबिक 27 मई को देश के 17 राज्यों में तेज़ आंधी, मूसलाधार बारिश, बिजली गिरने की संभावनाएं हैं। सबसे ज़्यादा डराने वाली बात वो ये है कि राज्यों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती है। मौसम का ये बदला हुआ रूप सिर्फ राहत नहीं देगा, बल्कि तब ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा जब तेज़ हवा, बारिश, बिजली गिरने की खबरें सामने आएंगी, जो भारी तबाही भी मचा सकता है। विशेषज्ञ ये मानकर चल रहे हैं कि गर्म हवाओं और सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के टकराव की वजह से उत्तर और पूर्वी भारत में मौसम बड़ा ही अस्थिर सा हो जाएगा। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हालात और भी ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो वहीं पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि, अचानक बर्फबारी की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। ऐसे में अगले 72 घंटे देश के कई हिस्सों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ में अगले 2 दिन तेज बारिश, आंधी का अलर्ट जारी किया गया है और कई ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। मौसम विभाग ने यात्रियों को पहाड़ी रास्तों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि इसलिए भी अभी चारधाम यात्रा चल रही है और मौसम में अचानक यदि बदलाव आता है तो यात्रा भी प्रभावित हो सकती है। जो लोग निकल चुके हैं और वहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो इन दिनों आप थोड़ा सावधान रहें, कोशिश करें कि आप स्टे ले लें, या अगर आप ट्रैक पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो फॉरकास्ट को देख करके तब जाएं। आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला, मनाली, कांगड़ा, कुल्लू में भी मौसम खराब रह सकता है। यहाँ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि सावधान रहें। लेकिन हाल के दिनों की बात करें, 24 से 48 घंटों की बात करें, तो मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण बिहार, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने पूरे मौसम सिस्टम को बेहद ताकतवर बना दिया है। यही वजह है कि उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। स्काईमेट और आईएमडी दोनों एजेंसीज ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में तेज़ आंधी, बिजली गिरने, बारिश होने और ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। कई राज्यों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है, जिससे विजिबिलिटी भी प्रभावित होगी। और मौसम विशेषज्ञों का मानना यह है कि मानसून की शुरुआती हलचल का यह असर है। पश्चिमी विक्षोभ मिलकर के इसे असामान्य तौर पर पावर प्रदान कर रहा है। यही कारण है कि कुछ राज्यों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर रहेगा, तो कुछ राज्यों में अचानक तेज बारिश से मौसम ठंडा हो जाएगा। किसानों, यात्रियों, छोटे कारोबारियों के लिए ये काफ़ी सतर्क रहने वाला समय है। तेज़ बारिश, अंधड़, फसलों को नुकसान, या जो भी व्यापारी हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं या सामान मंगाने वाले, तो बारिश और आंधी तूफान की वजह से वो सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। देश के कई हिस्सों में इस समय मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरह से बटा हुआ है। एक ही राज्य में कुछ ही दूरी पर 2 अलग अलग तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं। तो ये मौसम का भी दोहरा रवैया और दोहरी मार एक तरह से पूरे देश में देखने को मिल रही है। अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो वहाँ क्या कुछ अभी स्थिति है, अगले 24 से 48 घंटों में क्या रहने वाली है और उसके बाद क्या स्थिति है, अब इस पर बात करेंगे। उत्तर भारत में हीट वेव अब भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। घर से निकलना मुश्किल है। 6:30-7 बजे ऐसी धूप हो जाती है कि ऐसा लगता है 10 बज गए, और 10 बजे ऐसी धूप हो जाती है ऐसा लगता है 12 बज गए, और 12 बजे की धूप आप देख पाएँ या उसमें निकल पाएँ तो फिर आपको भी नमस्कार है, प्रणाम है। लेकिन बहुत सावधान रह करके निकलें अगर आपको किसी वजह से निकलना भी पड़ रहा है। पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में बारिश का असर तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि आईएमडी ने साफ कह दिया कि बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अगले 24 से 48 घंटे बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। कई जगहों पर वज्रपात, पेड़ गिरने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को खुले मैदानों और कमज़ोर संरचनाओं से दूर रहने के लिए कहा है, जैसे पुराने मकान, मिट्टी की दीवार, कच्चे मकान इत्यादि। दक्षिण और उधर दक्षिण भारत की यदि बात करें तो मानसून की दस्तक से अब
जो बदलाव होंगे वो आने वाले कुछ समय तक कांस्टेंट बने रह सकते हैं। जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई हिस्से जहां तेज बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। समुद्री इलाकों में तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को भी समुद्र की ओर न जाने की चेतावनी दी गई है, मछली पकड़ने के लिए जो जाते हैं, क्योंकि हलचल हिलोरें आएगी तो आपकी शिप को भी खतरा है, आपको भी खतरा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जून के पहले सप्ताह तक मानसून और तेजी पकड़ सकता है। इससे देश के कई हिस्सों में गर्मी से राहत भी मिलेगी, लेकिन अचानक आने वाली तेज बारिश और तूफान कई मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक गर्मी का प्रकोप जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 27 मई को तापमान 43 से लेकर के 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पहुंच सकता है। हालांकि 28 मई से मौसम करवट ले सकता है। गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 29 मई को तापमान में 6 से 7 डिग्री तक गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही हिस्सों में मौसम का बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सहारनपुर, मेरठ, नोएडा, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और अयोध्या समेत कई जिलों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को लेकर लोगों को चेताया है। कई जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास बने रहने का अनुमान है, लेकिन बारिश के बाद तापमान में गिरावट आएगी। बिहार इस बार मौसम के लिए लिहाज से सबसे खतरनाक जोन में शामिल है। पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। पटना में भी तेज बारिश और वज्रपात की संभावना है। किसानों को खेतों में न जाने की भी सलाह दी जा रही है। लोगों को बिजली के खंभों से दूर रहने, पेड़ों की छाया से दूर रहने की सलाह दी गई है। झारखंड की गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह, देवघर, दुमका, बोकारो और धनबाद जैसे जिलों में मौसम बेहद खतरनाक बन रहा है। 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। रांची में तापमान गिरने की संभावना है। तेज बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है। पश्चिम बंगाल के मालदा, बांकुड़ा, हुगली, पुरुलिया और 24 परगना जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। कोलकाता समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण बंगाल में आंधी की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और हमारे देश का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान की बात करें तो फिलहाल राहत के आसार यहाँ कम नजर आ रहे हैं। बीकानेर, कोटा, शेखावटी क्षेत्र में तापमान 46-47 तक पहुंच सकता है। हालांकि 28 मई से पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है इसके कुछ इलाकों को तपिश से राहत देगा। आंधी बारिश की शुरुआत हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि जून के पहले सप्ताह तक राज्य के कई हिस्सों में मौसम धीरे धीरे बदल सकता है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में इस समय लू का असर जारी है, लेकिन पूर्वी जिलों में मौसम बदलने लगा है। भोपाल, जबलपुर और रीवा संभाग में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 29 मई के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। कई जिलों में धूल भरी आंधी चल सकती है, जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में अगले 48 घंटे भारी बारिश का भी मौसम बन रहा है और इसके लिए सावधानी बरतने की अपील की गई है। कई इलाकों में बाढ़, भूस्खलन का भी खतरा है। मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट दोनों ही जारी किए हुए हैं, अलग अलग जगहों की संभावनाओं को देखते हुए। गुवाहाटी, शिलोंग में स्कूल्स को लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मानसून का दिखाई देने लगा है और इसका असर भी शुरू हो गया है। कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर, नीलगिरी और कन्याकुमारी में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। केरल के समुद्री इलाकों में तेज लहरें उठ सकती हैं, तो मछुआरों से भी अपील है कि मौसम शांत होने पर ही मछली पकड़ने के लिए समुद्र में प्रवेश करें। तब तक सावधान रहें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिएगा। मौसम का बदलाव आपके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर न डाल सके, इसके लिए कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए कुछ करते रहिए। धन्यवाद।